हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज हम आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी के ऑल चैप्टर मिसलेनियस PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो 500 का एक सेट है और इसमें से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन लगेगा। तो आप लोग धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना समय को गवाते अपने क्वेश्चन के ऊपर स्थान करते हैं। तो देखिए, आप लोगों का पहला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो ऑप्शन बी करेक्ट, मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, DNA की द्विकुंडली संरचना किसने दी? द्विकुंडली संरचना किसने दी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। फटाफट क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आप लोगों का समय लंबा ना खिंचाए। तो आप लोगों का दूसरा का आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। द्विकुंडली का रचना किसने की? तो वाटसन एवं क्रिक ने। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो वाई पर निर्भर करता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, आरएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार है। आरएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार क्या है? तो हम आप लोगों को सुविधा के कारण पहले से ही इसमें आंसर में टिक लगा के रखे हुए हैं, देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूरेसिल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। अनुवांशिकी के जनक, फटाफट कमेंट में आंसर बताइए फटाफट। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद होगा। फटाफट कमेंट में आंसर बताइए आप लोग। अनुवांशिकी के जनक का आंसर जल्दी बताइए फटाफट। अनुवांशिकी के जनक मेंडल हो जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या, कुल पूछा है तो 46 गो, जोड़ा में पूछता है तो 23 जोड़ा 46 गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का वह चरण जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं। कोशिका विभाजन का वह चरण जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रोफेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कुंवारी जनक पाया जाता है किसमें? तो मधुमक्खी में। कुंवारी जनन पाया जाता है मधुमक्खी में, कुंवारी जनन मधुमक्खी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना ले, हम समय बहुत कीमती है आप लोगों का भी, इसीलिए आप लोग फटाफट पढ़िए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण है तो विषाणु एड्स का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा है तो कृत्रिम सक्रिय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल का सबसे बड़ा स्तर है। तो जैव मंडल का सबसे बड़ा स्तर है जैव मंडल है। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है तो कौन मंडल में? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? तो वेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? तो प्रोटीन के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर
24 नंबर क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होता है तो पत्ती में, वाष्पोत्सर्जन होता है तो पत्ती में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य है तो डीएनए मैपिंग, डीएनए मैपिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए मैपिंग। 27 का हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है तो जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो आंसर बताइए 27 का वर्षा वन। जैव विविधता का सबसे बड़ा क्या है? तो वर्षा वन, वर्षा वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो हैकेल ने, हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग ऐसे ही मजे में पढ़ते रहिए और एग्जाम में जाकर तहलका मचा दीजिए। तो 28 का ऑप्शन ए हैकेल ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के प्रयुक्त एंजाइम है तो इनमें हो जाएगा लाइगेज और रिस्ट्रिक्शन दोनों हो जाएगा, लाइगेज और रिस्ट्रिक्शन दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन जीरोफाइट का उदाहरण है, जीरोफाइट का उदाहरण है तो कैक्टस, कैक्टस जीरोफाइट का उदाहरण है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है दूध स्राव हार्मोन है, दूध स्राव हार्मोन क्या है? तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन दूध हार्मोन स्राव है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहलाती है तो आईवीएफ, आईवीएफ गारंटी दे रहे हैं कि 2026 के एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आएगा। मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, MVVI। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। देखेंगे अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है ईसीजी का उपयोग किसके लिए होता है? ईसीजी का उपयोग, तो ईसीजी का उपयोग हृदय के लिए होता है, ईसीजी का उपयोग हृदय के लिए होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है एरोबिक श्वसन का उत्पाद है, एरोबिक श्वसन का उत्पाद क्या है? तो CO2 + H2O + ऊर्जा, CO2 + H2O + ऊर्जा ऑप्शन है करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार 2 है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार 2 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन क्या है? तो अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक का उदाहरण है, एंटीबायोटिक का उदाहरण क्या है? तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उदाहरण है, पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन उत्पादक का उदाहरण है, उत्पादक का उदाहरण क्या है? तो पौधा, उत्पादक में आ जाएगा पौधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है HIV किसे संक्रमित करता है? तो WBC को, वाइट ब्लड सर्कुलेशन, वाइट ब्लड सेल को, वाइट ब्लड सेल को। देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन श्वसन का मुख्य अंग है, श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा है, श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है देखिए 42 नंबर क्वेश्चन DNA प्रतिकृति किस चरण में होता है? तो इस चरण में होता है, इस चरण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन का प्रसिद्ध उदाहरण है, क्लोरीन का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो डॉलीवेयर, डॉलीवेयर है क्लोरीन का प्रसिद्ध उदाहरण, डॉलीवेयर। देखेंगे अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत दिया, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होती है, रिफ्लेक्स क्रिया नियंत्रित होता है तो मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 46 नंबर। यहाँ पर 46 नंबर बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश, CO2 और क्लोरोफिल तीनों आवश्यक है सभी, ऑप्शन डी करेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ATP कहलाता है, ATP कहलाता है तो ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा कहलाता है ATP। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है निषेचन होता है, निषेचन होता है तो डिम्ब वाहिनी में, डिम्ब वाहिनी में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है मियोसिस में विभाजन की संख्या है, मियोसिस में विभाजन की संख्या है तो 2, मियोसिस में विभाजन की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या है तो थायराइड, थायराइड। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला शुरू होती है तो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है तो किससे? उत्पादक से, उत्पादक से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आप लोगों से सॉरी। 52 नंबर क्वेश्चन है, 42 बोला गया। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आरबीसी का जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र शब्द किसने दिया? तो वाल्डेयर ने, वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द दिया। 54 का देखेंगे इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परागन क्या है? परागन क्या है तो पराग का एक स्थानांतरण है, परागन क्या है तो पराग का एक स्थानांतरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं तो वायरोलॉजी, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है तो पादप हार्मोन है, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। देखेंगे अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है जल चक्र में शामिल है, जल चक्र में शामिल क्या है तो वाष्पीकरण, संघनन, अवसन यानी सभी, वाष्पीकरण, संघनन, आवासन सभी होगा, जल चक्र में शामिल सभी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो राइजोबियम को, राइजोबियम, राइजोबियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में, सॉरी पारिस्थितिकी में पिरामिड दर्शाता है, पारिस्थितिकी में पिरामिड क्या दर्शाता है तो ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है तो डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीऑक्सीराइबोज। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन गुर्दे का मुख्य कार्य है तो उत्सर्जन, गुर्दे का मुख्य कारण उत्सर्जन है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है तो CO2, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है तो CO2। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे और आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आया हुआ है तो इसलिए फटाफट देख लीजिएगा और एग्जाम में तहलका मचा के आइएगा। एग्जाम में तहलका मेरे ही नाम का मचना चाहिए। इस वीडियो से बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग हमको कमेंट में फिर आके बताइएगा कि हाँ ये वीडियो में क्वेश्चन एक भी बाहर आ गया। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है श्वसन, 65 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है श्वसन दर नियंत्रित करता है तो मेडुला, श्वसन दर नियंत्रित करता है तो मेडुला। देखेंगे अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे परजीवी पौधा का उदाहरण है, परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है तो अमरबेल, अमरबेल परजीवी पौधे का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन वैक्सीन प्रदान करती है तो एंटीजन, वैक्सीन प्रदान एंटीजन करती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे आनुवांशिकी कूट होता है, आनुवांशिकी कूट होता है तो सार्वभौमिक, भौमिक, सार्वभौमिक होता है, आनुवांशिकी कूट सार्वभौमिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन फूल का नर भाग है, फूल का नर भाग क्या होता है तो पुंकेसर, फूल का नर भाग पुंकेसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण क्या है तो कवक, अपघटक का उदाहरण है तो कवक, अपघटक का उदाहरण है तो कवक हो जाएगा। अब देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट। अगला क्वेश्न है मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या तो 23 होता है। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्तक संवर्धन का उपयोग होता है, उत्तक संवर्धन का उपयोग होता है तो फसल सुधार में, फसल सुधार में उत्तक संवर्धक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन कारक है, उत्परिवर्तन कारक है तो एक्सरे, एक्सरे उत्परिवर्तन कारक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है रक्त के थक्के में सहायक है, रक्त के थक्के में क्या सहायक है तो प्लेटलेट, प्लेटलेट रक्त के थक्के में सहायक है प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है माइटोसिस में बनने वाली कोशिकाएं है, माइटोसिस में बनने वाली कोशिकाएं तो समान है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है तो संख्या बटा क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है तो संख्या बटा में क्षेत्र। 77 के
फोटो सिस्टम पाया जाता है? तो थाइलाकोइड में फोटो सिस्टम पाया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनुवांशिक विविधता का कारण है। अनुवांशिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन अनुवांशिक की विविधता का कारण है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है शैवाल में संग्रहित भोजन तो स्टार्च। शैवाल में संग्रहित भोजन क्या है? तो स्टार्च। देखेंगे अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है सहजीवन का उदाहरण है। सहजीवन का उदाहरण क्या है? तो सहजीवन का उदाहरण क्या है? तो लाइकेन। सहजीवन का उदाहरण लाइकेन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। ठीक है। देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का मानव नेत्र का लेंस है। मानव नेत्र का लेंस किससे बना होता है? तो उत्तल से मानव नेत्र का लेंस बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विकास का प्रमाण जीवाश्म। आंसर जीवाश्म। विकास का प्रमाण जीवाश्म से। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मूत्रवर्धक हार्मोन कौन है? तो एडीएच मूत्रवर्धक हार्मोन है। ठीक है, एडीएच। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 85 नंबर क्वेश्चन माइक्रो प्रोपेगेशन संबंधित है। तो उत्तक संवर्धन से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैज्ञानिक नाम में शब्दों की संख्या तो 2। वैज्ञानिक 2 शब्दों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्विखंडन पाया जाता है तो अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे XC2 संरक्षण का उदाहरण है तो चिड़ियाघर। XC2 संरक्षण का उदाहरण है तो चिड़ियाघर। देखेंगे अगला क्वेश्चन है श्वसन वर्णन है। श्वसन वर्णन क्या है? तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन पादप कोशिका में अनुपस्थित है। पादप कोशिका में अनुपस्थित क्या है? तो सेंट्रियोल पादप कोशिका में अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक की खोज फ्लेमिंग ने किया है। एंटीबायोटिक की खोज फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है सीमित कारक होते हैं तो भोजन स्थान और जलवायु तीनों। ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन सभी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन बीजांड बदल कर बनता है। बदल कर क्या बनता है? तो बीज। बीजांड बदल कर बीज बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन है लिम्फोसाइट संबंधित है तो प्रतिरक्षा से संबंधित है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है परागकण बनता है तो परागकोश से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नीच का अर्थ क्या है? तो भूमिका। नीच का अर्थ क्या है? तो निज भूमिका। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है आरएनए की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने आरएनए की खोज की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन चयापचय का आंसर हो जाएगा उपचय जोड़ अपचय। बायोलॉजी में ये सब क्वेश्चन भी पूछ देता है, संभावना ये सभी पूछने का, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन है देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है डीएनए का अधिकांश भाग पाया जाता है। डीएनए का अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में। डीएनए का अधिकांश भाग केंद्रक में पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का अवशोषण होता है। तो जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्य रक्त पीएच होता है। तो मनुष्य में सामान्य रक्त पीएच कितना होता है? तो 7.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो एल्वियोली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। आपका अगला क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की
अंधकार अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया क्या होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रोम। स्ट्रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आरएनए का कार्य है, आरएनए का कार्य है तो प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना समय को बाद फटाफट आपके क्वेश्चन को देखेंगे और फटाफट आप लोग याद करते चलिए। आपका अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक तो एलेक जेफरी। एलेक जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक है, एलेक जेफरी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में श्वसन होता है, अमीबा में श्वसन होता है तो विसरण द्वारा, विसरण द्वारा अमीबा में श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हार्मोन थायरॉक्सिन में पाया जाता है, हार्मोन थायरॉक्सिन में पाया जाता है तो आयोडीन, आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन है हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है? तो पादप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पादप करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन है कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है, कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेज, इंटरफेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन है माइटोसिस को कहते हैं, माइटोसिस को क्या कहते हैं? तो समसूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? तो लेंटिसेल, लेंटिसेल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन। जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है तो क्या अनुपस्थित रहता है? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है? इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है? तो मधुमेह में, मधुमेह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन। एबीओ रक्त समूह आधारित है, एबीओ रक्त समूह आधारित है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन करेक्ट। देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन। पादपों में भोजन का परिवहन होता है, पादपों में भोजन का परिवहन होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट फ्लोएम, 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 ऑप्शन बी करेक्ट फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्रोत है तो वायु, वायु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी में जीवों के समूह को कहते हैं, पारिस्थितिकी में जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है तो ऊर्जा का सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पाचन की शुरुआत होती है, पाचन की शुरुआत होती है तो मुख से, पाचन की शुरुआत होती है तो मुख से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन। लार में उपस्थित एंजाइम, लार में उपस्थित एंजाइम तो एमाइलेज, एमाइलेज लार में उपस्थित एंजाइम है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है तो पेसमेकर, पेसमेकर ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर बताइएगा, तो हम आपको आंसर बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक था MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की खोज, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की? तो प्रिस्टले, 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 प्रिस्टले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीवाश्म में मिलते हैं, जीवाश्म में मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? तो अवसादी सेल में, अवसादी सेल में जीवाश्म मिलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है तो DNA, अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो DNA, DNA अनुवांशिक पदार्थ है, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
134 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मानव में सबसे लंबी हड्डी है, मानव में सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर, मानव की सबसे लंबी हड्डी फीमर, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन है मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या तो 206, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी रक्त नली है, सबसे छोटी रक्त नली कोशिका, सबसे छोटी रक्त नली कोशिका। देखेंगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, मेढक का हृदय त्रिकक्षीय होता है, मेढक का हृदय त्रिकक्षीय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पारिस्थितिकी में उत्पादक होते हैं हरित पौधे पारिस्थितिकी में उत्पादक होते हैं। देखेंगे अगला 139 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नाइट्रोजन चक्र में डिनाइट्रिफिकेशन करता है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्यूडोमोनास करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन है बीज अनुकरण के लिए आवश्यक नहीं है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश। देखेंगे अगला क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे होते हैं, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन है पादप हार्मोन एथिलीन का कार्य है, पादप हार्मोन एथिलीन का कार्य क्या है तो फल पकाना, देखेंगे अगला क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इंसुलिन उत्पादन में होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल में उपस्थित धातु तो मैग्नीशियम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन बीजाणु को क्या कहते हैं तो अकोशिकीय कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन जीवाणु का आकार होता है तो माइक्रोमीटर होता है, जीवाणु का आकार माइक्रोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वसा से, देखेंगे अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन अपघटन का कार्य करते हैं तो जीवाणु व कवक, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन मानव में उत्सर्जन की इकाई क्या है नेफ्रॉन, है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन मूत्र का पीला रंग क्या किसके कारण होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है पौधों में जल ऊपर चढ़ता है तो मूलदाब से, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से, अकेशिकत्व से, सभी से, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन है पौधों में श्वसन होता है तो दिन रात दोनों में, पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन है मानव में दृष्टि वर्णक है तो रोड्रोपिसन, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य प्रजाति बचाना, जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है तो प्रजाति बचाना, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का कारण है तो क्या हो जाएगा जन्म दर अधिक, जनसंख्या विस्फोट का कारण है तो जन्म दर अधिक, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे भोजन जाल होता है तो जटिल, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मानव में सुनने का अंग क्या होता है कर्णावर्त, ऑप्शन ए करेक्ट कर्णावर्त। देखेंगे अगला क्वेश्चन 158 नंबर क्वेश्चन है पौधों में निषेचन के बाद क्या बनता है तो फल बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्विगुणित अवस्था पाई जाती है तो जाइगोट में द्विगुणित अवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मियोसिस का महत्व है तो गुणसूत्र संख्या आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 161 नंबर क्वेश्चन पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है तो प्रकाश संश्लेषण से, पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट करेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है तो उद्योग पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे डीएनए में क्षारों की संख्या 4, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी का अध्ययन है तो जीव पर्यावरण संबंध, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मानव में सबसे बड़ी धमनी एओर्टा है, एओर्टा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा, होता है, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है तो H2O से ऑक्सीजन आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोशिका में अनुवांशिक सूचना क्या है तो डीएनए, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ जे आकार, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका की सबसे बड़ी संरचना तो वैक्यूल पादप कोशिका की सबसे बड़ी संरचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है तो औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे जैव अपघटनीय कचरा क्या है तो कागज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव में स्मृति केंद्र है तो सेरिब्रम, ऑप्शन है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बीज फैलाव का साधन नहीं है, बीज फैलाव का साधन क्या नहीं है तो प्रकाश, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 176 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है तो स्टार्च, ऑप्शन ए करेक्ट। स्टार्च अंतिम उत्पाद है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण का साधन है तो परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का साधन, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 177 नंबर क्वेश्चन मानव में संतुलन का अंग है तो सेरिबेलम मानव में संतुलन का अंग है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का स्तर क्या है तो जीन, प्रजाति, पारितंत्र, सभी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन वृक्क में छनन होता है तो बोमैन कैप्सूल का, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन श्वसन की दर बढ़ती है तो व्यायाम में श्वसन की दर बढ़ती है व्यायाम में। देखेंगे अगला क्वेश्चन है मानव में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है तो छोटी आंत में अधिकांश भाग होता है, पाचन छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पौधों में ट्रांसलोकेशन होता है तो फ्लोएम, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी का जनक है तो कार्ल एरिक, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका में ऊर्जा केंद्र क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन है शाकाहारी पशु होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 189 नंबर क्वेश्चन पौधों में गैस विनिमय होता है तो रंध्रों से, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है तो जैव विविधता, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए की लंबाई अधिकतम होती है तो नाभिक में, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन मानव में हार्मोन का मुख्य केंद्र है तो पिट्यूटरी, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 193 नंबर क्वेश्चन जैव अपघटन का समय सबसे अधिक है तो प्लास्टिक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे पौधों में प्रकाश ग्रहण करता है तो क्लोरोफिल, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 195 नंबर क्वेश्चन है मानव में रक्त का थक्का बनने का समय है तो 5 से 8 मिनट, ऑप्शन बी करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी में आवास कहलाता है तो हैबिटैट कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 197 नंबर क्वेश्चन है पौधों में बीज बनता है तो अंडाशय से पौधों में बीज बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 198 नंबर क्वेश्चन ऊर्जा का एक दिश प्रभाव है तो पारितंत्र, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 199 नंबर क्वेश्चन है मानव में सबसे छोटी हड्डी क्या है तो स्टेपिस, ऑप्शन ए करेक्ट। देखेंगे अगला क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है तो आवास विनाश, जैव विविधता का सबसे बड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।